आज 1053 रुपए का सिलेंडर है, कोई नहीं बोलता सिलेंडर के बारे में। जीत के बस कहीं बैठ गई चुप के। वो आटा तो खाते हैं, आटा भी नहीं खाएं। नमस्कार, आदाब। मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम आदमी की कमर टूट रही है। क्या पेट्रोल के दाम, क्या सब्जियों के दाम और क्या दालों के दाम, सभी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का क्या है हाल, यही जानने के लिए हम जो है दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 1 फरवरी को आम बजट जो है भारत का पेश होना है और उसमें तय होगा कि आम आदमी के खाते में क्या कुछ जाने वाला है। ये बजट हर लिहाज से इस बार खास हो जाता है क्योंकि 2024 के चुनाव होने और 2024 के चुनाव से पहले मौजूदा सरकार की पूरी कोशिश होगी कि लोक लुभावन योजनाएं लाई जा सके ताकि 2024 में सीधा जो फ़ायदा है वो मौजूदा सरकार को मिले। उससे पहले एक बड़ी बात ये भी है कि 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले कई राज्यों में जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी क्या सोच रहा है और जो आने वाला बजट है उसमें आम आदमी के लिए क्या कुछ जो है हमारे वित्त मंत्री के पिटारे से निकलने वाला है, यही जानने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगी कि ये फिलहाल देखिए आप एरिया है कनॉट प्लेस का, जहाँ पर आम लोग हैं, जो ऑटो वाले, रेडी पटरी वाले, यही वो आम लोग हैं जो सही मायने में जिनसे सीधा सरोकार एक आम बजट का होता है। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं 1 तारीख को आम बजट पेश होगा देश का? अभी तो हालात ही इतने ख़राब है कि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है अभी। और पहले इतनी महंगाई है, अब देखो बजट आता है तो उसमें क्या महंगाई करते हैं, क्या सस्ता करते हैं, ये तो सरकार के हाथ में है। अभी तो वैसे ही महंगाई की मार और मंदी की मार दोनों ही झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है? दूध के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सभी आसमान तो बढ़ता ही रहता है। कभी 2 रुपये बढ़ जाता है, कभी 1 रुपये बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो लेने जाते हैं जब जेब का बजट ख़राब होता तब पता चलता है कि दाम बढ़े हुए हैं। कल 400 बिल बना तो आज 480 बन गया। वो तो तभी पता चलता है कि सब चीज़ महंगी हो रही है। सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं मगर अभी ऑटो का किराया कोई बढ़ नहीं पाया है। हर चीज़ महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, दाल महंगी है, सब चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई तो सब। बताइए, 2024 के चुनाव होने वाले, लगता है सरकार कुछ लोक लुभावन योजनाएं ला सकती है जिससे 2024 में फायदा? योजना लाएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं जाएगी। योजना नहीं लाएगी तो जाएगी। गरीब आदमी को तो योजना चाहिए। अच्छा, 5 साल इन्होंने बंद कर दिया जी। नहीं, राशन तो अभी फिलहाल फिर से चालू कर दिया था। 80 लाख लोगों को जो है तो 80 लाख लोग ही तो हैं। वो परिवार देखो ना कितने हैं जो पूरा मेरे जैसा परिवार को राशन नहीं मिल रहा। मेरे को नहीं मिल रहा। 2016 से पेंडिंग में डाल रखा है इन्होंने, बना हुआ राशन कार्ड भी देते ही नहीं। क्या कहते हैं जवाब में कहते हैं पेंडिंग में, वेटिंग लिस्ट में है। तो लगता है 2024 तक आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको मुझे तो लग रहा है कि आएगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राशन कार्ड ही खत्म कर देंगे मेरा तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है। ना इन्होंने कोरोना में राशन दिया, ना ऑनलाइन राशन दिया इन्होंने, और अभी भी मेरे पास स्लिप रखी हुई है मगर वो जाते हैं पता करने, कह रहे पेंडिंग में, अभी आपका वेटिंग में चल रहा है। तो मौजूदा सरकार तो बड़ी बातें कह के आई थी। अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, लगता है महंगाई कुछ कम हुई या बढ़ी है? ये तो करते ही आ रहे हैं महंगाई की मार। और सूती रानी भी तो सिलेंडर के लिए कह रही थी कि नाच रही थी। आज 1053 रुपए का सिलेंडर है, कोई नहीं बोलता सिलेंडर के बारे में। हाँ, छुप गई हैं। हाँ छुप गई है, दिखाई भी नहीं देती वो। क्यों लग रहा है छुप गई है? क्यों नहीं आती वो गैस के बारे में? इधर तो बैठ जाती थी वो धरना पे, जंतर मंतर पे। आती तो है, बोलते राहुल को राहुल के क्षेत्र में हराया था। नहीं, उससे क्या लेना, हमें अपने दिल्ली में देखना है ना। लगता है जीतने के लिए आई थी सिर्फ। हाँ, जीत के बस कहीं बैठ गई चुप के। तो ऐसे में आम आदमी क्या करे, जिससे आम आदमी को देखे बजट आने वाला है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? हाँ जी, आइसक्रीम पे भी दाम बढ़ा दिया। हाँ 5 वैसे ही फालतू लेते, 5 और बढ़ गए। मतलब बंदे अब ना दूध पिए ना आइसक्रीम खाए। तो दूध से बनेगी, जब दूध से आइसक्रीम बनेगी तो आइसक्रीम तो महंगी होनी है। सब चीज़ महंगी हो रही है। तो बोलती तो है वित्त मंत्री जी, प्याज के दाम बढ़ते, कहती है प्याज मत खाइए तो आइसक्रीम भी मत खाइए। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ आटा तो खाते हैं, आटा भी नहीं खाएं। या सिलेंडर के बगैर एक तरफ कह दो पोल्यूशन हो रहा है, चूल्हा मत जलाओ। सिलेंडर तुम महंगा कर रहे हो तो किस पर रोटी, क्या धूप में सेक के खाएं रोटी? क्या खाएं? चावल महंगा है, दाल महंगी है, कैसे खाएं चावल को? कच्चा खाएं क्या? कच्चा खाएंगे पेट में। कहते तो हैं लोगों की आमदनी बढ़ी है। लोग देखे अभी जो है पूरी तरीके से अमृत काल चल रहा है। मोदी जी ने कहा 25 साल और हाँ, अमृत काल चल रहा है सरकारी नौकरी वालों को। उनका इंक्रीमेंट हो जाता है हर साल उनका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। गरीब आदमी का हर साल कौन सा महंगाई भत्ता बढ़ता है? गरीब आदमी के लिए तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता। रोजगार वही रहती है, झाड़ी वही रहती है, सब कुछ वही है। इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं, 370 हटा दिया, देखिए मंदिर बनवाया है, अभी तमाम
370 ठीक है, 370 हटाया अच्छी बात है, मगर 370 से परिवार कोई चलेगा तो परिवार कमाने से और महंगाई की मार कोई झेल रहे हैं हम। मंदिर तो बनवाया है, मंदिर में देखिए अरे मंदिर कहाँ चले गए थे कोरोना में? मंदिर कौन गया था मंदिर कोरोना में? कौन गया था? वो मंदिर में जाकर सही हो गए जो कोरोना में मरे। मंदिर तो मेरे घर में भी है, पूजा करनी है घर में कर लो। मंदिर तो वहाँ कोई जाएगा तो वो तो तीर्थ, वो तो टूरिस्ट बन के जाएगा। वो हम दिल्ली से कोई जाएगा अयोध्या तो टूरिस्ट बन के जाएगा दर्शन करने। 2024 हम अब ये बताइए, पूजा करने को जाएंगे। ये बताइए ना, 2024 में तो वो बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को 2024 में मंदिर के ताले खुलेंगे, और यही वादे कहकर वो आए थे, वो वादे पूरे हो गए तो 2024 में और ताले खुल जाएंगे। ताले खुलने के लिए भी तो वहाँ पे अगर महंगाई झेलनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट भी चाहिए जाने के लिए दर्शन करें। ताले तो उन लोग अयोध्या वालों के खुलेंगे, हमारे लिए क्या ताला खुलेगा? हमारे लिए तो हमारे घर में राम जी बैठे हुए, हमारे ताले 24 घंटे खुले हुए हैं। आप नहीं जाएंगे? अरे मेरे घर में राम है, मेरे घर में राम बैठा हुआ है। कोई आज से जब मंदिर नहीं था क्या तब राम की पूजा नहीं करते थे हम? ये तब मंदिर नहीं जाते थे। ये रे राम जी, ये हनुमान मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं। पूजा तो कहीं भी कर लो, पूजा कहीं भी कर लो। देखिए यही बोल रहे हैं। क्या भैया लग रहा है कुछ पिटारे से निकलेगा? हाँ जी, बजट आने वाला है 1 तारीख को, लग रहा है आम आदमी के लिए कुछ पिटारे से निकलेगा जिससे आम आदमी खुश होगा? जब निकलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा, अभी कैसे मालूम पड़ेगा? उम्मीद तो होगी ना कुछ। अब उम्मीद जो 2024 के चुनाव है, हो सकता है कुछ मिल जाए। हाँ हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन जब सामने आएगा तभी तो पता चलेगा ना। अच्छा ये बताइए, दाल रोटी कैसी चल रही है आपकी? अब दाल रोटी तो ठीक चल रही है मैडम जी। ठीक चल रही है, महंगाई नहीं लगती? महंगाई तो है, लेकिन क्या करोगे, इतनी जनसंख्या भी तो है। अच्छा जनसंख्या है तो महंगाई अपने आप ऑटोमेटिक आएगी। हाँ, जब इतनी जनसंख्या है तो महंगाई अपने आप आएगी, है कि नहीं? फिर तो सरकार को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए आपको नहीं लगता? अब सरकार क्या करे? लोग तो सोच रहे हैं सस्ता हो जाएगा गैस सिलेंडर आटा, लेकिन कहाँ से हो जाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब महंगाई तो है, जनसंख्या है तो महंगाई होगी। क्या करोगे उसमें, क्या कर सकते हो? तो महंगाई तो है, अब महंगाई तो होगी। लग रहा है अमृतकाल है इस समय भारत के अंदर, और अगले 25 साल तक रहेगा। हाँ रहेगा मैम, अमृतकाल पूरे भारत देश के अंदर अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। आयोजन क्या अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं? आयोजन जैसे G20 आया, तो हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति है उसके विषय पे चर्चाएं चल रही हैं। और हिंदू जागा है, और हिंदू जागने से क्या हुआ है? हिंदू जागा है तो हमारे किससे जागा है? किस में सोया, किस में हुआ था? नहीं, पहले तो सोया हुआ था, उसकी कोई भी समाज में कोई सुनने वाला नहीं था। अच्छा, कहीं क्या बात थी ऐसी जो सुनने वाला नहीं था? क्योंकि वामपंथियों की सरकार थी, अच्छा, और वामपंथी लोग अपने आधार से चलते थे, कभी भी किसी के हित की बात ही नहीं की उन्होंने। तो अभी क्या आम आदमी को क्या राष्ट्र को बांटने का षड्यंत्र रचते थे, हमारे हिंदू समाज को जातियों में वर्गों में बांटने का प्रयास करते थे वो लोग। आज हम सब लोग एक हैं, सरकार अच्छी चल रही है। सब एक चाहिए कि किसी एक धर्म का बोलबाला चाहिए? नहीं, धर्म का बोलबाला नहीं, धर्म तो एक है, मानवता का धर्म है, लेकिन संप्रदाय खत्म होने चाहिए। अभी तमाम बड़े बीजेपी के नेता बोलते हैं, और अभी जो बागेश्वर बाबा है वो भी बोल रहे हैं सनातनियों का देश और सनातनियों का देश रहेगा। तो ये देश सबका रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमेशा इस देश की वो रही है, साख रही है, वो रहेगा, या सनातनी धर्म बन जाए? नहीं, मुस्लिम समाज का भी एक विचारधारा है, वो भी चलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस विचारधारा को बाहर से लाए थे, वो भी रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो गरीब थे, 2022 में मैं भी गांव में रहता हूं, गांव में देखा है प्रधानमंत्री के नाम से लाखों लोगों को आवास मिले हैं। अच्छा। गरीब के अंदर मकान मिला, छत मिली, 5-5 किलो एक व्यक्ति को राशन भी मिल रहा है। 5 किलो राशन से चलता है घर का, जिसे इनको मिला ही नहीं। 5 किलो राशन काफ़ी लगता है एक परिवार के लिए? नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में 4 बच्चों का मिला करके हमारा हो जाता है ना गुजर, और हमें 6,000 रुपये भी मिलता है किसान निधि का। ये बताइए, ये चावल ये गेहूँ बनाते किस पे? सिलेंडर आपको सही लगता है जब सिलेंडर लेने जाते हैं, जेब को भारी तो नहीं पड़ता? सिलेंडर जैसे ग्रामीण के अंदर तो हमारे लोग गाय भैंस पालते हैं, तो उपले हो जाते हैं, तापने के भी काम आते हैं। शहरी लोग कहाँ जाए, इतने सारे लोग हैं, वो कहाँ जाए महंगाई की मार से? लिए तो महंगाई तो बढ़ी है, गैस सिलेंडर के और भी रूप आमदनी के स्तर दूसरी तरफ से आए हैं लोगों के पास। वो कह रहे थे अच्छी योजनाएं सरकार करे, काम करे, हिंदू समाज सोया हुआ था, जाग रहा है। आप कहाँ महंगाई की बात? कहाँ इतने दिन से, ये मेरे से शायद हो सकता बड़े ही हों, तो इतने दिन से सो ही रहे थे, आज जागे हैं, कितने जगह है इनको? यही तो पूछ रहे हैं हम भी, क्या लग रहा है किससे जागे हैं ये लोग? तो ये तो इनको ही पूछना चाहिए ना किस चीज़ से जागे हैं ये।
ये इनके जो पिताजी जे या पूजवर थे उन्होंने इनको जगाया क्यों नहीं? अगर मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को क्यों गड्ढे में गिरने दूंगा? पहले ही सही जगाना चाहिए था। आज ये जाग रहे हैं, इससे पहले भी तो किसी को वोट दी होगी इन्होंने। 65 साल लगते हैं इनको जाने। 65-70 साल आदमी मर जाता है, जीवन बीत जाता है, ये जागने में ही 65 साल लग गए। क्यों लग गया? जामिया में और JNU के अंदर संस्कृत विभाग नहीं थे, संस्कृत का कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे। आज हमारे 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं भारत के अंदर, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, रोजगार निकल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पहले कुछ नहीं हुआ था, आप ये कह रहे हैं 70 सालों में? हुआ था, लेकिन इतना केवल योजना का नाम रख देते थे। गांव के अंदर महिलाएं पुरुष डब्बा लेके जाते थे और मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाए हैं। मैंने देखे हैं 500 शौचालय मैंने अपने गांव के अंदर बनवाए हैं भारत सरकार की सहयोग से। ये देखिए NDMC का है और तमाम यहाँ पे जो है नहीं, हम बिल्कुल देखिए भाई साहब बात कर रहे थे, आज दिखा लेते हैं। NDMC के बाहर खड़े ऑफिस, सुलभ शौचालय की बात, आप सुलभ शौचालय की बात कर रहे गाँवों में, तो बताइए शहरों में NDMC एरिया है, पोश एरिया है, जहाँ पे पूरे सरकारी महकमे हैं आसपास। मैम यूपी के अंदर किसी विद्यालय में पहले शौचालय नहीं थे, आज मॉडर्न बढ़िया शौचालय बने हैं। मेरे घर में 70 साल से शौचालय है। मेरे घर में, हरियाणा का रहने वाला हूँ, 70 साल से खेत नहीं बनाया मगर शौचालय बनाया। पहले घर की बेटियों को ढंगना, शौचालय हो या ना हो बनाना तो जरूरी है। घर बना सकते हो, शौचालय क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर 100 गज में आप घर बना रहे हो, एक 4x4 का शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं होते। ये तो लोगों की सोच गलत है ना। यही पूछे, ये हमारे फक्र की बात होनी चाहिए या शर्म की बात होनी चाहिए कि हम जो है एक पूरे कम बना लो ना, शौचालय बनाओ, रसोई बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? कमरे बनाओगे, 4 शौचालय है नहीं, खेत में जाओगे, ये तो उनकी बुद्धि खराब है उनकी। अरे 4x4 का शौचालय बनाते क्यों नहीं हो? कमरे बना लिए, उसमें भैंस बांध रहे हो। अरे आदमी के लिए शौचालय क्यों नहीं बनाते? कमरे बनाने के, भैंस बांधने के लिए पैसे हैं, क्योंकि भैंस उपले देगी ना, बेटी जो जाएगी खेत में जाएगी। ये तो वैसे कहते मेरे 20 बीघे जमीन है, अरे 5 लोगों के भी कहीं कहीं ना कमी है। अच्छा ये बताइए, अभी तमाम लोग जो है महंगाई से परेशान है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए या मंदिर बनने चाहिए, 370 हटनी चाहिए? तमाम जो ऐसी योजनाएं सरकार लेके आई जिसका सीधा सीधा लोगों से सरोकार नहीं है। जी नहीं, देखो मंदिर था, 370 थी, ये इनके मुद्दे थे, वो तो हो ही गए। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक की आवाज़ है। मैंने आज इस विषय पे क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या ये यूपी के यहाँ पे आके क्यों कर रहे हैं भाई? ये रोजगार होता तो यहाँ क्यों आते? आइसक्रीम बेचने क्यों आते हैं यहाँ पे? अभी 75,000 नौकरियां दी हैं मोदी जी ने पूरे बच्चे नहीं जी, वो तो कहते हैं पकौड़े बेको। 70,000 दिए इन्होंने, 2 लाख 2.5 लाख साल का देने का वादा करा था। अभी तो 75 करोड़, 2 करोड़ देने का वादा करा। 75 लाख और 2 करोड़, तो अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है, लाख भी पार नहीं करा। और 7 साल हो गए, 7 साल में कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, ये देखो ना। सब प्राइवेट में आई। और मेरा खुद का अपना भतीजा 4 साल से नौकरी ले धक्का खा रहा, वो रेलवे में। अभी लग रहा है 1 तारीख को नौकरियां देंगी वित्त मंत्री जो है हमारी, लगता है नौकरियां देंगी लोगों को। जब 2024 हम तो जब ही जानेंगे जब जाएंगे। बच्चे जो ना लिखे पढ़े बेकार हो रहे हैं। के बाद में लगवा दे तो मुझे वित्त मंत्री तक नोट भेजो। मेरा भतीजा जो है कि 4 साल से कोर्स कर रहा है और रेलवे की 4 बार उन्होंने अप्लाई करा है, मगर सिर्फ एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में कोई भर्ती जो भर्ती है वो तो भर्ती हो गई। बस खाली धक्के खाने के लिए किसी को हैदराबाद भेज दो, पेपर देने के लिए किसी को कहाँ भेज दो। मैं भेजता हूँ, मैं चला जाता हूँ शीतल वित्त मंत्री के पास में, अगर दिलवा दे तो नौकरी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा परिवार चल। लगता है आपको अमृतकाल चल रहा है इस समय? अमृतकाल का मतलब मैंने समझा। मोदी जी बोल रहे हैं देश के अंदर अमृतकाल चल रहा है और सभी लोग खुश हैं, अगले 25 साल तक ये अमृतकाल रहेगा। नहीं, खुश का है। मैं यार 4 से 5 से 6 रुपये कमाते हैं, उससे ज़्यादा जो खर्चा है। 5 बच्चे कहाँ से पूरा करें? नहीं, कहाँ से पूरा करें? नहीं होगा।